हेलो दोस्तों, माई सेल्फ वीरेन पंचाल, केमिस्ट्री टीचर। आज हम गुजकैट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये गुजकैट सीरीज में हम डिफरेंट चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं और इस तरह से पढ़ाया जाएगा जिससे आप गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चों भी ये इजीली समझ पाएंगे। और शॉर्ट वीडियोस होंगे, आपको बहुत मजा आएगा, टॉपिक बाय टॉपिक जाएंगे एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। वहां से फर्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, गुजराती में इसे संख्यात्मक गुण। तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, ये आपका फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सब बातें हम करने वाले। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसे बोला जाता है जो प्रॉपर्टी पार्टिकल की, मतलब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सॉल्यूट पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। ओके, उस पे डिपेंड करती है। मेनली देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक है आपका वेपर प्रेशर, ओके, दैट इज गिवन बाय P1। सेकंड है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज गिवन बाय पाई। थर्ड है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन बाय TB। एंड फोर्थ वन इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ solution, that is given by TF. These 4 are the main colligative properties. अब ये अगर colligative properties है तो ये जहां जहां इन्वॉल्व है, जो जो फॉर्मूला में ये इन्वॉल्व है वो भी आपकी colligative property होने वाली है। जैसे कि P1 से आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला ये है, आपको पता होनी चाहिए, P10 माइनस P1। अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो ये भी चेंज होगा। तो अगर वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो फिर डेल्टा P मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ऑल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। TB का एक और फॉर्मूला है, डेल्टा TB इक्वल TB माइनस TB0। यहां जहां मैं ऊपर 0 या नॉट लिख रहा हूं ये प्योर सॉल्वेंट की बात है, जहां 0 नहीं लगा रहा वो सॉल्यूशन की बात है। तो ये चेंज होने से ये चेंज होने वाला है। TF की बात करें तो TF का डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इससे हम फॉर्मूला आपको पता होगा TF0 माइनस TF। तो आप देख सकते हो ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा। सो ओवरऑल देयर आर मेनली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पर उस पे डिपेंडेंट और 3 पॉइंट्स है। ओके, अब कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे रिलेट करती है वो लिख रहा हूं, तो याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक MCQ के लिए। बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डेल्टा TB, डेल्टा P एंड डेल्टा TF। These 5 colligative properties are directly proportional to concentration of, या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ऑल्सो। बाकी 2 बची, TF एंड वेपर प्रेशर, दैट इज गिवन बाय P1। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ओके, तो ये 2 चीज आप याद कर लीजिए, यहां से आपको काफी MCQs निकलने वाले हैं। ओके, अगर आपको ये पता नहीं चल रहा सर ऐसे कैसे, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्सली और उसके चेंज जो है वो डायरेक्टली, तो देखो यहां पे वेपर प्रेशर, यहां पे देखिए ये अगर कम होगा तो सिंपल है ये बढ़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है। तो ये अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम बहुत डीप में नहीं जा रहे, आपके गुजकैट, नीट, JEE इवन की बोर्ड, ये सभी के लिए MCQ में बनाने जा रहा हूं। इट इज नॉट ओनली गुजकैट सीरीज, आई कैन से, क्योंकि गुजकैट के पेपर नीट से थोड़े टफ होते हैं। तो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये आपके लिए परफेक्ट लेक्चर होने वाला है। ओके, सो दिस आर द बेसिक पॉइंट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ लेट गो फॉर सम MCQs और वहां से हम ये टॉपिक को कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। ओके, चलिए
फर्स्ट एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आके खड़ा है। यू कैन सी, सबसे पहले आपसे पूछा गया है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब आपको पाई, पाई के बारे में सबसे पहले आप लिख लो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के। दो ही चीज है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टीएफ एंड वेपर प्रेशर। आगे डेल्टा नहीं होना चाहिए तब, बाकी सब कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। आप देख सकते हो यहां पे 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ओके, तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। सेकंड आपको दिए, इसका वेपर प्रेशर आपको या ऑस्मोटिक प्रेशर P1 चाहिए, 10 ग्राम ऑफ यूरिया। अच्छा, तो ये आपका P2 है, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो आप ये तीनों को ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन आपको लिखना है। तो क्या किया जाए, तो आप बोलोगे सर तीनों में आपको दिख रहा है तीनों की प्रपोर्शन सेम है, तो सर P1 इक्वल P2 इक्वल P3 हो सकता है। तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मास नहीं देखना, हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहां वॉल्यूम सबके लिए सेम है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो सबसे पहले ये मास है, वो मास को आप उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करिए, नंबर मिलेगा। ग्लूकोज का हो रहा है आपका 180, यूरिया का आपको पता होना चाहिए 60, NH2CONH2, यहां होगा 10 डिवाइड बाय सुक्रोज मतलब शुगर 342। आप देख सकते हो इसका डिनोमिनेटर सबसे कम है, तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और जो वैल्यू ज्यादा होगी उसकी पाई भी ज्यादा होगी। तो P2 आपका आगे आएगा। देन आप देख सकते हो डिनोमिनेटर 180, ये आपका P1 और ये आपका P3, तो ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, 10% वेट बाय वेट यूरिया दे दे, फिर 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज दे दे, 10% वेट बाय वेट आपको सुक्रोज दे दे, और फोर्थ में बताए ऑल हैव सेम। ये सब ऑप्शन है आपके, एंड ऑल हैव सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप आंसर कर दोगे सर सभी की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब इसका जो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा होगा ही नहीं, सभी वैल्यू सेम होगी। बट नहीं, क्योंकि ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन मास फॉर्म में है, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यहां बच्चे फंस जाते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच वन हैज द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। वापिस से ऑस्मोटिक प्रेशर, सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बच्चों में पाई का क्वेश्चन करवा रहा हूं, बट आप एक साथ 5 क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन से ऑस्मोटिक प्रेशर ले रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट ले रहे हो, डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओनली फ्रीजिंग पॉइंट पूछा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा P पूछा तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ओनली वेपर प्रेशर पूछा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्वेश्चन भले 4 या 5 हो रहे हैं, बट ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। सो लेट गो फॉर इट। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो M/10 मोलर HCl। तो HCl का आयोनाइजेशन आप करोगे तो H+Cl-, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 2। ओके, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल में 2 मत लिखना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। आपकी कॉन्सेंट्रेशन M/10 है, M/10 मतलब 0.1, 1/10, तो ये आ गया आपका 0.2, ऑप्शन ए। फिर है M/10 यूरिया। आप जानते हो यूरिया आयोनाइज नहीं हो सकता, उसके पार्टिकल एज इट इज रहेंगे, उसकी कंसंट्रेशन भी आपकी M/10 है तो एज इट इज 0.1 रहेगी, ये आपकी 0.1। नेक्स्ट देखते हैं M/10 BaCl2। आप देख सकते हो BaCl2 में नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, तो Ba 1 टाइम मतलब Ba2+ एंड 2 टाइम्स Cl-। सो ये 2 टाइम और ये 1 टाइम, सो ओवरऑल नंबर ऑफ आयंस आर 3। मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन, ये गलती मत करना, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं देखना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका ये हो गया आपका 0.3। लास्ट वन दैट इज M/10 ग्लूकोज।
ग्लूकोज भी आप जानते हो उसके आयोनाइज नहीं होता ग्लूकोज, तो पार्टिकल 1 रहेगा, कंसंट्रेशन 1/10 मतलब 0.1, सो ये 0.1। अब आपसे पूछा गया हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन देखना है, तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन यहां है, तो आपका आंसर ये होने वाला है। ओके, बहुत कम टाइम में हमें ज्यादा सीखना है, शॉर्ट वीडियोज होंगे, आप देखिएगा, बहुत आपको हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, चलो बॉइलिंग पॉइंट पूछा, बार बार बच्चों बता रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, डेल्टा पी एंड पाई, दिस 5 properties are directly proportional, whereas only freezing point and only vapor pressure, these two are inversely proportional. Okay, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ऑप्शन ए देखो, यूरिया के मॉलिक्यूल 1 होते हैं, KNO3 में कितने मोल आयंस होंगे? 2 होंगे, K प्लस NO3 माइनस, तो नंबर ऑफ आयन 2। Na2SO4 में आपके पास कितने आयन होने वाले हैं? तो 3 आयन होने वाले हैं, 2 टाइम Na प्लस पूरा SO4 2 माइनस, तो टोटल आयंस 3, ग्लूकोज में 1। इतने से आप आंसर नहीं ला सकते, आपको इस कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां आप देखिए कॉन्सेंट्रेशन 0.015 इंटू 1, 0.015 हो रहा है। यहां 0.01 से मल्टीप्लाई करो तो ये 0.02 हो रहा है, 0.01 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका 0.03 हो रहा है, और ये ग्लूकोज 0.015 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.015 होगा। नाउ यू सी बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो कहां सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है? यहां, तो आपका आंसर ये हो रहा है आपका सी। ओके, नेक्स्ट, which of the following 0.1 molar aqueous solution will have lowest freezing point? Listen, only freezing point पूछा, freezing point is inversely proportional, बट अगर यहां पे पूछा होता लोएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगर डेल्टा टीएफ पूछा होता तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। याद रखिए, बार बार बता रहा हूं। चलिए, 0.1 मोलर सबकी कंसंट्रेशन सेम है, तो आप डायरेक्ट इसमें नंबर ऑफ आयन देख सकते हो। Al2SO4 ट्वाइस, उसके नंबर ऑफ आयंस कितने होने वाले हैं? तो 2 टाइम Al3 प्लस, 3 टाइम SO4 2 माइनस, नंबर ऑफ आयंस आपके बन रहे हैं 5। नेक्स्ट ये है, इसका आयोनाइजेशन नहीं होने वाला, इसका कितना हो गया? 5। गुड, Ki के K प्लस I माइनस, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 1। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हाईएस्ट कंसंट्रेशन, हाईएस्ट कंसंट्रेशन कहां मिल रहा है? नंबर ऑफ आयन ज्यादा, मोलालिटी सबकी सेम है, तो आपका आंसर आ रहा है ए। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन में पता चल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही हम एक और टॉपिक लेने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में आप क्या पढ़े हो, सिंपल आप समझ सकते हो। आपको क्वेश्चन जहां चाहिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। हमारा ये गुजकैट, नीट, बोर्ड, JEE के MCQ के कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पे हम बातें करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।